मां शारदे का नमन करते हुए इस देश का वंदन करते हैं जिस देश में हमने जन्म लिया। मित्रों, आपसे हम बात करेंगे कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। उन महापुरुषों में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वर्तमान समय में इस देश दुनिया में घूम रहे हैं, जो कठोरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, किसी भी प्रकार का, किसी भी भय से वह परे होकर के बलिदान दे करके वो काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये समाज जब भूल जाएगा तो सनातन संस्कृति को याद रखने वाला कौन होगा? क्योंकि सनातन संस्कृति के लिए बलिदान देने वाला कौन होगा? गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा को हम भूल गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने, और जो भी सिखों का ये परंपरा रहा है, वो ये परंपरा पूरी तरह से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही रहा है। आइए हम बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर। हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट में फंसाया गया था, और आपको पता भी होगा कि जो वहां का करकरे था उसने कितनी यातना दिया था पुलिस अधिकारी ने, और बहुत सारे अधिकारियों ने मिलकर के यातना दिया था। हालांकि ईश्वर ने उसको भी हिसाब किया, और 9 साल तक लगातार यातना देने के पश्चात भी अगर वो इतनी अदम्य साहस वाली महिला अपने बात पर टिकी रहती है कि हमने वो ब्लास्ट नहीं कराया, सनातन धर्म का या कोई भी व्यक्ति, इस तरह का हिंदूवादी व्यक्ति ने वो ब्लास्ट नहीं कराया, तो ये समझिए क्या बलिदान। आपको याद है कौन सा बलिदान दिया? अगर वो उस दिन वो बात को कह दी होती कि सनातन धर्म का ही व्यक्ति ने उस ब्लास्ट को कराया, तो वहीं से जो आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने की प्रयास किया जा रहा था, तो हिंदुत्व आतंकवाद की परिभाषा गढ़ दी गई होती। और ये समझिए कि उन्होंने अपना बलिदान दे करके और इस सनातन धर्म को एक तरह से एक कलंक से बचाया, अर्थात उन्होंने साबित करवाया कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, सनातनी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। यह बात उन्होंने बताया। उनको इतनी यातनाएं दी गई, नंगा करके उनको यातना दिया गया। सोचिए, भारत का वो संविधान दिवस लोग मनाते हैं, भारत का वो संविधान जिस संविधान में किसी भी प्रकार की इस यातना को निषेध किया गया है, और उस संविधान दिवस मनाने के बाद भी लोग कहते हैं हम संविधान की दुहाई देते हैं। क्या संविधान से देश चल रहा है? नहीं चल रहा है। इस तरह की यातना उनको दिया गया। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, वसीम रिजवी जी ने जो सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है और अपना बलिदान दे रहे हैं, और आने वाले समय में देंगे, ऐसे महापुरुषों को सम्मान करना चाहिए, जगह जगह सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर इन महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा, आप कल्पना करिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का सम्मान नहीं होगा, तो ये राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कौन सा वीर आएगा? कौन आएगा जो इस राष्ट्र की रक्षा करेगा? उसी तरह से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इन बलिदानियों का सम्मान होना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने सनातन का एक इतिहास को, जो बुरा इतिहास बनने जा रहा था, उस इतिहास को बनने से रोक दिया। क्योंकि अगर वो एक बार जुबान खोल देती कि हमने किया, या सनातनियों ने किया, या हिंदुत्ववादी लोगों ने किया, तो हिंदुत्व आतंकवाद की परिभाषा गढ़ दी जाती। आज पूरे समाज में आतंकवादी घूम रहे हैं। पूरे समाज में मंच पर खड़ा होकर के एक हरामखोर कहता है कि सीएए का भी विरोध होगा, सीएए भी वापस लो। कितने बेईमान लोग इस देश में रह रहे हैं, उसके बाद भी देश का यह हाल है कि बेईमान लोग, उनको इस बात को नहीं समझ में आ रहा है कि हम कह क्या रहे हैं, और उसके बाद भी वो राष्ट्र नायक बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। और उससे और परे है कि उनको रोका नहीं जा रहा है, उनको बैन नहीं किया जा रहा है, उनको घर में से रोक करके उनको वही नस्तनाबूत नहीं कर दिया जा रहा है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में एक जन क्रांति होगी, और वो जन क्रांति जो ऐसी होगी कि जो आग के शोलों के रूप में होगी, तो सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। आपको ये बात करना पड़ेगा, सनातन संस्कृति के रक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।